जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जो जमहूरियत के सम्राट, बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि जो 4 सूबे हैं, चारों में इस वक्त कहीं एहतजाज है, कहीं आग लगी हुई है। क्या वजह है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं? हमारे साथ मेरीन अनवर राजा साहिबा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान के पास स्टूडियोज में मौजूद हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम मुगल साहब मौजूद हैं और ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हसन निसार साहब से शुरू करना चाहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं उनसे सवाल पूछता रहा। हसन निसार साहब, ये जमहूरियत है, क्या वजह है कि लोग इतने नाराज हैं? अब हम जमहूरियत पर सवाल उठाएंगे तो लोग बहुत से कहेंगे देखें जी आप जमहूरियत के खिलाफ है। जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, क्यों सम्राट जमहूरियत के नहीं पहुंच रहे लोगों तक जो पहुंचने चाहिए? काशिफ अब्बासी साहब, देखें, मैं मसलसल मेरा एक स्टैंड है, एक स्टांस है कि ये आप बात कर रहे हैं जमहूरियत के सम्राट की, ये है ही नहीं जमहूरियत। ये सिविल आमरियत है, चंद खानदानों की इजारादारी है, मौरूसियत है जो बादशाहत से ज्यादा मकरू और गलीज होती है। बादशाहों के बेटे लड़ते थे आपस में, जो बेस्ट होता था वो आगे आता था। यहां तो मजहूल किस्म का लड़का भी निकाल देते हैं कि जाओ जाके बुजुर्गों को गालियां देते फिरो। सो ये अगर जमहूरियत है ही नहीं, अजीब बात है कि आप कीकर के पेड़ को आम का पेड़ समझ के आपने मैंगो पार्टी का ऐलान कर दिया है। ठीक, तो इसमें जाहिर है आपको मायूसी होगी। मैं तो आपके बुनियादी थीसिस से मुत्तफिक नहीं हूं, और ये जिस किस्म की जमहूरियत है इंट्रोड्यूस कराने वालों ने बिल्कुल ठीक कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और ये रिवेंज है अवाम से, जो अपने कातलों को अपने कंधों पर बिठा के अपनी कत्लगाहों तक लेके जाते हैं, फिर अपनी गर्दनों में फंदे भी खुद फिट करते हैं, फिर फांसी घाट का लीवर भी खुद खींचते हैं, फिर अपनी लाश भी खुद उतारते हैं, फिर उसको गुस्ल भी खुद देते हैं, फिर उसको दफन भी खुद करते हैं, और फिर उसके ऊपर बैठ के मातम भी खुद करते हैं। तो इसमें आप सम्राट ढूंढ रहे हैं, आपके हौसले की दाद ही दे सकता हूं मैं। सर, हमारा हौसला बहुत है कि हम रोज जमहूरियत के कोई ना कोई सम्राट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी नवीद किसी जगह से हमें सुनाई दे। आप तो क्या आप कहते हैं जमहूरियत है ही नहीं? मेरीन अनवर राजा साहब। जी जी काशिफ, हसन निसार साहब के लिए मुझे बहुत इज्जत है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो एक एक्सट्रीम एंड लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर आंखों पे। मगर देखिए, जमहूरियत 60 साल से ज्यादा इस मुल्क को बने हुए हो गए हैं, और जमहूरियत कितना अरसा इस मुल्क में रही है। जमहूरियत को मिच्योर होने में भी एक वक्त लगता है। जमहूरियत मिच्योर कैसे होती है जी? ऐसे मिच्योर होती है, सारों की गाड़ियां हो जाएंगी, बैंक अकाउंट बन जाएंगे, अपने पावर्स दे देते हैं, 18वीं तरमीम होती है, तब जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत ऐसे मजबूत होती है जब प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है, जब 100 साल से बने हुए FCR के कवानीन तब्दील कर दिए जाते हैं, जब काला ढाका जैसे मामलात हल कर दिए जाते हैं। देखिए, स्लो प्रोसेस। देखिए, वजीर आजम के सारे बेटों पे जब करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो जमहूरियत मजबूत होती है। सदर पाकिस्तान पर करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो शायद जमहूरियत मजबूत होती है। साबित हो गए। तो मुजरा के ऊपर करप्शन के इल्जाम साबित हो जाते हैं तो जमहूरियत मजबूत होती है। सीनियर वजीर मखदूम अमीन फहीम साहब के अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो वापस करके कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं पैसे आए किधर से। राजा परवेज अशरफ साहब रेंटल पावर के आर्किटेक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देते हैं, करते हैं। हर करप्शन पे आपका वजीर जेल में पड़ा हुआ जो है ना, वो तो रोज एक टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक OGDSL का चेयरमैन अदनान ख्वाजा को लगाने से जमहूरियत ये कर लेते हैं। देखिए, अदनान ख्वाजा लगा, वो उतर भी गया। किसने लगाया? चीज को पकड़ के क्यों लगाया, किसने लगाया, क्यों लगाया, वो उतर गया, वो बात खत्म हो गई। मगर इल्जामात की सियासत से बाहर आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं इल्जामात की सियासत से बाहर आना है, इस साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा से बाहर आना है कि रोज इल्जामात, रोज करप्शन। सिर्फ एक बात बहुत जरूरी है, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और उसकी सजनिश आप हमें 100 दफा करें। जमहूरियत मजबूत होती है पॉलिसी से, सिमत को दुरुस्त करने से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा अलायंस के साथ। मैं ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, साथ के चल रहा है, आप बोल रही है बिल्कुल करप्शन के इल्जामात हैं। देखिए, आपकी हुकूमत पे लगे इल्जामात हैं। इल्जामात तो लगे ना, साबित हो गए। कोई 11 साल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, क्या चीज आपने साबित कर दी है? यूसुफ रजा गिलानी साहब इसलिए जेल में नौकरियां तो हो लेने किसी चीज को, बस अब आप से बंद कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर आप बदल देते हैं, लोगों को आप उठा के बाहर फेंक देते हैं। गलत किया था, गलत किया था।
मैं आपने कभी उनसे पूछा कि जजेस को फोन किया? हमने इन्वेस्टिगेशन रोकी। 11 साल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो जेल में बैठे थे, हमारी हुकूमत नहीं थी। कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमने रोका? हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन रोकी? इल्जामात हम पे इतने ना लगाए, हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। हम चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो, मगर तमाम लोगों को उनका हक मिले, चाहे वो फेडरेशन में बैठे हैं, वो मेरी हुकूमत में बैठे हैं, आपकी हुकूमत में बैठे हैं। आज जो सबसे हॉट मामला है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, मैं समझती हूँ डॉक्टर्स का है। मैं फिर आवाज लगाती हूँ और मैं गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि वो बहुत समझदार वजीर आला है और मुझे उनसे उम्मीद भी है कि वो मामला ये हल करेंगे। मैं इब्राहिम मुगल साहब ब्रीफली आपसे पूछ लेता हूँ, आप भी जाहिर है किसान काउंसिल के भी आप मेरा ख्याल नुमाइंदे हैं, आप भी देख रहे हैं हालात जो है इस वक्त। वो कहते हैं जी वक्त दें हमें, हसन निसार साहब कहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, ये कहते हैं हमें वक्त दें, जमहूरियत आएगी। बादशाह सिविलियन डिक्टेटरशिप। मेरी बात सुन ले, मेरी बहन भी मेरी बात सुन ले, आराम से सुकून से एक रिक्वेस्ट के मूड में बात कर देते हैं। देखें, आपने कहा कि नाखुशी से या गैर मुतमिन या गमगीनी में पाकिस्तान का नंबर 107वां है, लेकिन शो मई किस्मत के 1952 अरब रुपए सालाना टैक्स देने वाली ये कौम, इसका नंबर 56वां है। हक तो इसका यह था कि अगर ये इतनी खिदमत कर रही है तो इसके अफजाने में इसे खुशी मिले। दूसरी बात, काशिफ आपने कहा जमहूरियत ने क्या किया। मैं नहीं कहता कि कौन सी जमात मरकज में है या सूबे में है। जब मौजूदा हुकूमत काशिफ 2008 में आई, 6 अफराद का घराना 1,08,000 रुपए का मकरूज था। हम मशकूर हैं इनके कि आज वही 6 अफराद का घराना 3,24,000 रुपए का 70,000 रूज है। 70,000 रुपया सुन ले, ये जो उस पर अजाफी बोझ पड़ा है। अब हुक्मरान ये कहते हैं कि आप हड़ताल ना करें, हम कहते हैं हड़ताल नहीं कर दे, मामलात की पड़ताल कर लेने दे। काशिफ अगर ये मुतालबा हो पत्थर के दौर का कि जुल्म रहे और अमन भी हो, आज कहते हैं हड़ताल ना करे। भाई वसाइल की तकसीम बंदरबांट, जिसको हक है वो नहीं मिल रहा, बैठे बैठे मकरूज हो रहे हैं। दुनिया के 56 मुल्कों में है टैक्सेस के हवाला से। ठीक है सर, ये नुकता आगे आप रिपीट करें। मैं इस पर जरा इस पे आगे गुफ्तगू लेके चलते हैं कि हम 56वें नंबर पे हैं टैक्स देने में, लेकिन 70,000 रुपया मेरे सर पे कर्ज है जो आप लोगों ने लिया और गया कहां ये हम आज भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर्स का आप कह रहे थे, हमारे साथ बादशाह मौजूद है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे सर, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप हड़ताल का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से जरा निकाल ही दे तो बेहतर है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? उन्होंने फिर खुद लॉन्ग मार्च क्यों किया था जुडिशरी के टाइम पे? और ये शहबाज शरीफ साहब, इनके बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा और इनकी टीम के बारे में कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम पुलिस का क्या होगा। हम प्रोविंस के लेवल पे मैं बात करूंगा, मतलब बेहिसी देखें इन लोगों की कि 1 साल पहले अखबारों में इतना बड़ा आया कि हम डॉक्टर्स को सर्विस स्ट्रक्चर, जॉब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। साल गुजर गया तो वो नहीं किया। रिसेंटली गुजरात में मैंने बंदे गिरफ्तार करवा दिया जो अपने वो उसके लिए कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक नुकता समझ लें, आपकी बात बिल्कुल दोस्त। 1 साल पहले आपको ये वादा किया गया था कि जॉब स्ट्रक्चर आपका तब्दील किया जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए, आपका पे स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये कुछ लोगों के साथ जब एयरवाई ने बात की, उन जिन लोगों को सहूलत नहीं मिल रही है, आपने ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए हैं, जगह जगह इलाज लोगों को नहीं मिल रहा, उनकी जरा बात सुन ले, वो आपसे कंप्लेन क्या करते हैं? जी काशफ भाई देखिए मेरी ऐसे सुन ले डॉक्टर साहब, सुन लीजिएगा जी, हम आपको सुनाने लगे ये सब। मैंने कई डॉक्टर देखे हमारी बहन को वहां की, हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने आते साथ ऑक्सीजन लगाई है और डॉक्टरों ने कहा हमारी स्ट्राइक है, तो उसके बाद ये सब डॉक्टर चले गए हैं और इनकी हालत मजीद खराब से खराब होती जा रही है और कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टरों को बोल रहे आए नहीं आ रहे, कोई है नहीं, हड़ताल है, सब उधर है, क्या करें सब बाहर खड़े हुए हैं। डॉक्टर होता कोई ट्रीटमेंट होती कोई थोड़ा बहुत, चलो। डॉक्टर साहब ये कुछ चीजें जो हमने आपको सुनाई है, ये वो लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताइए दुनिया के कौन से मुल्क में डॉक्टर मरीज को अस्पताल में मरता छोड़ के खुद अपने पैसों के लिए स्ट्राइक पे चला जाता? काशफ भाई मुझे अगर इजाजत दीजिएगा बात पूरी करने की। जी देखिए मुझे ये पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हड़ताल है ना, हड़ताल इस वक्त
सिर्फ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में है। इसके बारे में आपको समझना होगा कि वहां एक टेबल होता है, एक कुर्सी होती है और डॉक्टर मशवरा दे रहा होता है, ठीक है। हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर टेबल भी लगवा दिए, कुर्सियां भी रखी। आप लगवाए सर, मुल्तान में नहीं था, फैसलाबाद में नहीं था डॉक्टर साहब, गुजरात में भी नहीं था। जी मुझे बात पूरी करनी दीजिएगा। उसमें मैं बताता चलूं, तमाम इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लीट फंक्शन में है। आज दिन तक ऐसा नहीं होता। तमाम ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, तमाम इंडोर सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इनको देखें, ये इतने बेहिस लोग हैं, वोट लेके आए, आप बात इसकी कर रहे हैं। ना अस्पताल में फ्री दवाई आ रही है गरीबों के लिए, ना फ्री टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। कहा ये शबाश शरीफ मरा हुआ सोया हुआ है, मुझे तो बस इसकी समझ नहीं आ रही। अवाम का खादम अपने को कहता है, खादम नहीं तो डकैत है सबसे बड़ा। और दूसरी बात, डकैत क्यों है सर, मुझे ये भी समझा दें कि क्या वजह, आपको कहते हैं शहबाज शरीफ सबसे बड़ा डकैत है? इसलिए मैं इसको डकैत कह रहा हूं कि जब इसको पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी मिली है, हॉस्पिटल मिले हैं विक्टिमाइज करने के लिए, जब देखो मुंह उठाता है और हमारे अस्पताल में गुजर जाता है, इसके बाद के हॉस्पिटल तो नहीं है ये, ठीक है। ये अवाम के पैसों से बने, अवाम के साथ बने। और एक बात मैं बताऊं काशिफ भाई, जो दुख दर्द मरीज के लिए जिस तरह हम लोगों को होता है, कोई हुक्मरान किसी को नहीं हो सकता। दूसरी बात, जिस तरह आपको मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन के वक्त दर्द होती है, ठीक है। स्ट्राइक के वक्त ये नहीं हो सकता कि मरीज खुशी से नाच रहा हो जी मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सारा तकलीफ होती है, तकलीफ होगी। लेकिन आपका जो पंजाब हुकूमत का सवाल है, मैं पंजाब हुकूमत से पूछ लूं ना इसका। ज़हीम कादरी साहब, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डकैत भी कह दिया, बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, एहतजाज पर हैं, पंजाब में भी एहतजाज हो रहा है। सर ये हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतों का काम है ना ये मसाइल हल करने का। शराफत है, ये हमारी शराफत है काशिफ साहब, कि जिस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की जा रही है, ये जो लोग इकट्ठे हुए 5-10 एजिटेटर्स, ये सिर्फ जूते इनको पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और इस तरह की गुफ्तगू वो जो कर रही है, मेरी बहन ने कहा कि पैसे जो थे वो पैकेज दिया गया और वो अनाउंस किया गया और मिला नहीं। 5 अरब रुपए का हमने इफेक्ट आया जो हमने पैकेज दिया इनको, और वो उस दिन से इंप्लीमेंट हुआ। अभी प्रॉब्लम क्या है ना मेरी बहन को पता है, ना वो समझ सकी है इस बात को। डॉक्टर की ट्रांसफर के जरिए डॉक्टर की ट्रांसफर का प्रॉब्लम है, वही कर रहे हैं। उनका मेरी बात स्ट्रक्चर बनना है, जैसे फौज का स्ट्रक्चर है, प्रमोशन कैसे यार मौकफ जवाब तो सुन लेना, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक स्ट्रक्चर बनना है, फौज का स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इनका कुछ स्ट्रक्चर तो बना हुआ है। आप डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं सर, कौन झूठ बोल रहा है सर इसमें? डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, कोई सर्वर स्ट्रक्चर नहीं है। इन्होंने ये किया, 1 साल पहले वज़ीर आला ने कहा में आया हमको देंगे, 1 साल की कहा सोए मरे डॉक्टर ने। अगर डॉक्टर साहब अगर ज़हीम कादरी साहब का सुन लें फिर आपसे बात किया, और वो लोग जो वहां मौजूद थे उनको दूसरी जगह ट्रांसफर किया, क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या वो 691 डॉक्टर्स, हमने किसी एक डॉक्टर को निकाला नहीं है, सिर्फ उन डॉक्टर्स को जो 691 पीसीएस के जरिए अलग सेलेक्ट होके आए थे, उनमें से 636 को हमने जो FCPS करके आए पार्ट 1, उनको स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, आपका नुकता आ गया सर, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं। ये जहां बैठे वहां बैठे रहे, अस्पताल इनके बाप की जागीर है, और ये कभी वहां से ट्रांसफर ना हो। जो नए आने वाले हैं उनको कुछ सिखाया ना जाए, और इन्होंने चीख चाड़ा बता दिया। अब ये तो बातें करने वाली, आप मुझे ये बताइए कि जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी स्पेशलाइजेशन के लिए मैं सर डॉक्टर साहब से जवाब लेता हूं। कादरी साहब 1 सेकंड देते हैं जी। डॉक्टर साहब वो कहते हैं 691 डॉक्टर्स की ट्रांसफर का मसला था, उस पर आप THQs खाली पड़े हुए, वहां ये जाते नहीं है। पोस्टिंग ट्रांसफर करो तो ये यूनियनबाजी शुरू कर देते हैं, ये कौन सा मजाक है जी? डॉक्टर साहब जी काशिफ भाई देखिए, बात सुने, एक बंदे को इतनी मेहनत करके सरकार के पैसा लग के न्यूरो सर्जन बन गया, ठीक है। अब न्यूरो सर्जन बन क्या हुआ, उसको तुम्हारे करते हैं, न्यूरो सर्जन नहीं करते, इनका हेल्थ डिपार्टमेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है, गलत फाइलें बन गई हैं। सर डॉक्टर साहब की बात सुने, डॉक्टर साहब अभी कादरी साहब ये फरमा रहे हैं करते हो कि तुम 5 अरब रुपए का पैकेज दिया इनको, और यार कादरी साहब से के 5 अरब कर रहे हैं, बात 5 अरब इन्होंने लोगों का हक है, ये नहीं होता। ये अपने ठेकों पे
तसल्ली करें। ज़हीम, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी तसल्ली करें। अगर किसी की ट्रांसफर कर दी जाए तो वो ट्रांसफर किया, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसको ज़हीम, मैं आपकी बात कर रही हूँ। ज़हीम एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ज़हीम एक मिनट, मैं ये कहती हूँ कि ट्रांसफर जरूर करें, मगर जैसे डिस्प्लेस किया गया है डॉक्टर्स को, डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स की मिलावटी जवाब ले लेता हूँ। आप जरूर तोड़े मगर उनको डिस्प्लेस करें। डॉक्टर की मुलाजमत डॉक्टर साहब क्यों न करें? अगर मुझे बात समझे, वो जगह है, हम उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनको दूसरी जगह भी लेके जा रहे हैं। क्यों ना डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब से 4 साल से वो बैठे हुए। डॉक्टर साहब आप बताइए किस तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं? मसला ये है कि जो ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करते हैं बुनियादी को लोगों को फायदा हो। ये नहीं करते कि सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए, ठीक है? ट्रांसफर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो रही होती तो बार बार के मार देते। इनको बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, हम लेके रहेंगे लेकर दिखाओ। पूरी तोड़ एक तरफ करिए, तुम बदमाशी कर रहे हो। और बदमाश तो तुम हो सबसे बड़े, मुल्क लूट के खा गए हो तुम लोग। किधर खा गए भाई? सबको पता है तुम्हारी ट्रांसफर हुई है, तुम पैसे में बैठ के हमारे अपना वजीफा वादा करता है, तुम उसको नहीं मानते। शहबाज शरीफ को गाली हुई है। और एक मैं बात बता दूं तुम लोगों को, हम अपनी जान भी देंगे, लेकिन ये जो गरीब मरीजों के लिए डॉक्टर दिन रात खिदमत करते हैं, ठीक है, इनका सर्विस सेक्टर जरूर लेंगे ताकि मरीजों को फायदा हो। दवाई तुम नहीं देते, टेस्ट फ्री की सहूलत तुम नहीं देते, और जालिमों डॉक्टर तो रहने दो। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी की ट्रांसफर हुई है तो उसको ट्रांसफर फेस करनी है। और ट्रांसफर असूल पे होती है, ट्रांसफर का जब कार होता है, पता है ट्रांसफर किसको कहते हैं? ट्रांसफर मुंह उठाया और ट्रांसफर कर दी। 600 किसी की अगर ट्रांसफर हो जाती है, ये मतलब नहीं है कि तुम समझे ट्रांसफर का। ट्रांसफर के लिए पॉलिसी बनती है ताकि सर मसले का हल तो बताइए ना। अब आपने लड़ना शुरू कर दिया, अनहद मेरी बात सुने, मसले का कोई हल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल हल मौजूद है, हर चीज का हल टेबल टॉप पे है। इन्होंने एक सेक्रेटरी हेल्थ लगा दी है, वो सेक्रेटरी हेल्थ का बंदर ज्यादा है। इससे पहले एक सेक्रेटरी हेल्थ थे डॉक्टर जहाज़ेब, उनके दौर में एक हड़ताल, अब चेक कर ले रिकॉर्ड। तमीज तो है, तुम्हें बात कर रही थी, कोई मसला नहीं लग रहा है, तुम्हारी भी डिग्री जाती है। सेक्रेटरी हेल्थ लगाया है, ये बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इनको सर्विस सेक्टर दिया जाए, और यार ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मान रहे तो मैंने क्या कहूं? ठीक, मैं मेरी बात सुने, चले आपने डॉक्टर साहब आपका नुक्ता नजर भी आ गया, कादरी साहब आपका नुक्ता नजर भी आ गया। वो कहते हैं मेज पर बैठ के मामलात हल करें। कादरी साहब बैठ जाए, इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लोग तो ना सफर करें कम से कम, जो अस्पतालों में जा रहे हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा। इनको खुशी होती है रूहानी मरीजों को तकलीफ देके, वोट लेने के लिए उनके घरों में जाते हैं, और आज दिन तक कभी हाल पूछ वोट बाहर मरीज सफर कर रहे हैं, कितने चले मैं मेरी बात सुने, ये बहस फिलहाल इधर ही रोकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मसला ये है कि वो कहते हैं कि आप वोट लेते हैं, ये इस तरह की बहस तो नहीं होती। डॉक्टर्स का आपका काम है इकट्ठे बैठ के बात करना। मैं हसन निसार साहब से अगर इजाजत दें, हसन निसार साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये हालात बन गए हैं जहां पर रियासत के ये रियासत के हुक्मरान है, जाहिर है पंजाब की हुकूमत है ये, और उनके आगे डॉक्टर्स की जुबान आप देखेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं जी बस अब हम नहीं सुनते। ये सिर्फ यहां का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में यही हालात चल रहे हैं। ये ऐसे मुल्क चलेगा? देखिए काशिफ साहब, डॉक्टर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की, इसका मुवाजना आप उस जुबान के साथ करें जो चीफ मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। सो ये कल्चर बन गया है, ठीक है। इसलिए मैं तो पर्सनली दुख और अफसोस का इजहार कर सकता हूं। जहां तक हालात की आपने बात की, तो देखें, मैं पहले बीबी महरीन की एक दो बातें इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ इनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये क्लेशा सा बन गया है, ये बात करते रहना कि जमहूरियत को संभलने नहीं दिया गया। पहली बात तो यह है कि जमहूरियत कब मैच्योर होगी, ये नहीं मैच्योर होगी। उसकी वजह है, जिंदगी में बेशुमार लोग आप देखते हैं जो बूढ़े तो हो जाते हैं, मैच्योर कभी नहीं होते। दूसरी बात, अगर इस मुल्क में काशिफ अब्बासी साहब सिर्फ इतना सोच लें कि ये दोनों मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, फौज बिल्कुल एक ही थी, वही ब्रिटिश आर्मी थी,
ट्रेनिंग वही थी, बैकग्राउंड हर चीज वही थी। इंडियन आर्मी ने कभी टेक ओवर नहीं किया, पाकिस्तान आर्मी कभी रेजिस्ट नहीं कर सकी। तो इसकी वजह क्या है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये वो जहनियत है। अभी अब्दुल कदीर खान साहब ने 2-3 दिन पहले का उनका कॉलम है कि नवाज शरीफ की बेवकूफी की वजह से परवेज मुशर्रफ साहब आगे आए। ठीक है, भुट्टो ने सोचा कि ये तो अमी मजलूम सा है, ये इमाम मस्जिद का बेटा है, पता नहीं क्या है, इसका ना कोई आगा है ना पीछा ना मार्शल रेस है, तो सबको बाईपास करके इसको ले आओ। ज़ियाउल हक ने लटका दिया। इन्होंने सोचा उर्दू स्पीकिंग है, आगा पीछा कोई नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, परवेज मुशर्रफ को आउट ऑफ टर्न ले आओ, जिसका जायज हक था उसको साइड पे कर दो, उसने उठा के बाहर मारा। सो ये अपने गिरेबानों में भी झांक लें और देखें, बात सुने, कब कब लोगों ने दुआएं नहीं मांगी फौज के आने की। फौज को तो ब्लेम कर देते हैं बड़ी आसानी से, कब कब दुआएं नहीं मांगी और कब कब मिठाइयां नहीं बांटी उनके आने पे। सो ये परफॉर्मेंस है उन लोगों की जो जमहूरियत के चैंपियंस बनते हैं जी। अपने भी वो कहते हैं अपने आप को ठीक कर ले जाए। 4 साल बाद मुझे बेशुमार स्टूडेंट्स ये वो मिलने आते हैं, वो दोबारा फौज की बात करते हैं, तो मैं हैरान होकर सोचता हूं। वो मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा था सर, क्या बात कर रहे हैं, वो जिसमें वो ठीक है। नौजवान आपके पास काशिफ साहब, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि 4 साल में वफाक से लेके पंजाब तक और बाकी सूबों तक लोगों ने डिलीवर किया होता। इन्होंने लोगों को तबाह करके रख दिया, इन्होंने लोगों को बर्बाद करके रख दिया। ये लोगों की को इज्जत नफ्स नहीं दे सकते जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए, ये लोगों को एहतराम नहीं दे सकते, ये लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते। काशिफ वासी साहब, ये सस्ती रोटियां और कभी ये कर वो, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सारे दिखावे के जाली और मसनूई, इसीलिए इनमें बरकत नहीं है। ये 4 साल से जवाब ले लेते क्या होता, 4 साल अगर कोई आदमी बात करता फौज के आने की, लोग उसकी जुबान खींच लेते। 4 साल में जबानों में है डिलीवर कर जाती मेरीन बीबी, तो शायद आज ये हालात ना होते। काशिफ देखिए, बात यह है कि जहां तक आपने हसन निसार साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, जो वो बात कह रहे हैं। देखिए हालात क्या रहे हैं, हमारे पास वसाइल क्या थे। आज जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट के, मेरे भाई हैं ज़हीम कादरी, मैं समझती हूँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े तहम्मुल से अगर उनकी बात डॉक्टर्स की सुन लेते, एक वो भी तपिश में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब ने भी बड़ी, मैं समझती हूँ कि ऐसी जुबान इस्तेमाल कर ली गुस्से में जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप एक टेबल पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, वो कर लेंगे, आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर जरूर करेंगे, और चीफ मिनिस्टर एक मुतहर्रिक चीफ मिनिस्टर है, ये जरूर करेंगे। और इन डॉक्टर्स, ये वो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, देखिए अगर एक मिनट नहीं, मुझे नहीं आता, अगर देखें मैं एक बात कर रही हूं, वाले भी हड़ताल पे, यंग स्टाफ कहता है, जो छोटा स्टाफ वो कहता है कि बड़े वाले अपनी बात करते हैं, हमारा कोई बात नहीं कर रहे। नर्सेज है वो भी बाहर आई है, नर्सेज, मैं सबकी बात कर रही हूं, में चले प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। क्यों स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया? क्योंकि नॉन डिलीवरेंस है। इन्होंने कहा नहीं, नॉन डिलीवरेंस की बात, नॉन डिलीवरेंस है, खुश है, बच्चे पैसे बना रहे हैं, वजीर पैसे बना रहे हैं। सदर तो जिस दिन आए थे उन्होंने अपने तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दिया, पार्लियामेंट डिसाइड करे। अब प्रोविंशियल पार्लियामेंट डिसाइड करे ना, डिसाइड ऐसे करते हैं, दे दिया ना काशिफ, अब क्या करें? हाथ काट दादी आप पर इल्जाम लगाते हैं, लास्ट टाइम इसी प्रोग्राम में बैठे थे, दादी आपसे बात नहीं करते, दूसरे पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके अपने ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और है काशिफ, और जहां तक जमहूरियत की बात है, जमहूरियत स्ट्रांग होती है सिमत के दुरुस्त होने से। आपकी सिमत ही नहीं, और हमारी सिमत नहीं है। कौन सी सिमत है? 17वीं तरमीम को खत्म करना और 18वीं तरमीम कागजी कार्रवाइयां सारी, नहीं, कागजी नहीं, काशिफ यहाँ पे तो मुझे आपका जो है रोटी डाल दे, बायस है, बिल्कुल बायस है, गलत है, आपको किसने कहना जमहूरियत से बायस नहीं होना चाहिए, जमहूरियत से नहीं है, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है, बिजली नहीं, गैस नहीं, रेल नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रहा, स्टील नहीं चल रही, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। बायस ना हूं, FCR का 100 साल कानून मुझे मौका दे बात करने का, आप इस बात में तो आते नहीं है ना। और अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो उसको भी आप वो बात करते हैं, अक्रॉस बोर्ड तमाम लोग दुनिया सड़कों पर क्यों है? फिर इसलिए है हर बंदा अपने, यहाँ अगर अमरियत होती तो कोई बंदा बाहर ना होता।
अमरियत और जमहूरियत में फर्क है। बाजू अमरियत के दौर में टूटा और आपको पता लोग बाहर निकले नहीं निकले, हम निकले थे ना, आपके साथ लोग भी बाहर थे जी। क्या बात है, आप लाहौर गई, आप पेशावर गई, आप सखर की कहां गए? हमारे साथ काशिफ कितने लोग थे, आज अगर सब बाहर हैं तो ये भी जमहूरियत की। क्योंकि मेरे पास बिजली नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। बिजली आप आ जाएगी। अब ये फिगर आप इब्राहिम मुगल साहब से मेरी बात बताएं, बिजली कैसे आएगी? बनाने से, बिजली रेंटल के पैसे खाने से नहीं आएगी, प्लानिंग से आएगी, प्लानिंग से आएगी बिजली। और वो प्लानिंग मुझे आपको सबको बात करने का मौका दे। इब्राहिम मुगल साहब, सवाल ये है, सुनिएगा जरा। एक तो बहस हो गई जमहूरियत की डिलीवरेंस पे या नॉन डिलीवरेंस पे। शायद हसन निसार साहब कहते हैं कि जमहूरियत ने कुछ दिया ही नहीं, लोग इसके लिए लड़े क्यों? पेट्रोल की कीमत जिस पर 46 रुपए टैक्स, आज की खबर है, हुकूमत ने 1 साल में 5 खरब रुपए कमाए हैं इससे। बोझ किस पर गया? गरीब आदमी पर। बिजली की कीमत जितनी बढ़ी है, बोझ किस पे गया? गरीब आदमी पर। आज दाल आपको पता है कितने रुपए किलो है? 160 रुपए किलो है। मुर्गी 175 रुपए किलो है। प्याज 200-250 रुपए धड़ी है। आप लेती है ना, तो फिर गरीब आदमी कहां से लेगा? मुगल शासन को कम होना है इस महंगाई को। अगर महंगाई क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ दें, केमिकल्स में छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है ना। जी मुगल साहब, जी बात करें, हुक्म करें। अच्छा, मेरी बहन से 2-3 सवालों के जवाब ले लें। एक तो ये ले लें कि दुनिया के खित्ते में बता दे कि 18 करोड़ अवाम हूं और 100 से ज्यादा वजीर हूं। किसी मुल्क का नाम ले दें। चलिए, एक सवाल का से पूछ दे, एक एक करके जवाब लेते जाते। जब आए थे, सुन ले, जब आए थे तो PIA स्टील मिल OGDC का खसारा 150 अरब से ज्यादा नहीं था। आज 4 साल में उनका खसारा 450 अरब रुपए पर पहुंचा दिया है। कौम इन्हें किस नाम से याद रखेगी? हमें किसी बात का सब सवाल कर। खुदा की कसम, लोग कहते हैं ये हमारे लीडर नहीं है, ये डीलर है। कोई प्रॉपर्टी का डीलर है, कोई OGDC का डीलर है, कोई केमिकल का डीलर है, कोई CNG का डीलर है। खुदा करे कि दयानतदार को लीडर आ जाए। सर, आप बिजली के डीलर भूल गए। बाकी कसम, आप लोगों के मुंह पे जो धब्बा मरवाया है, जितनी बदनामी सियासी लोगों के मुंह पे धब्बा है। खुदा की कसम, किसमें धब्बा नहीं है? इन्होंने कमर कौन नहीं आया अमरियत की सपोर्ट के लिए? को एक आपको इन बातों का पता नहीं है ना मेरे भाई? छोड़ दे, क्या कर रहे हैं सियासी लोग ही लड़ते हैं। 100 वजीर, 18 करोड़। मैं सारे सवाल पूछ लेता हूं, रुक जाइए सर। दुनिया में यहाँ मदद वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मुगल साहब, एक सेकंड, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कोई मुल्क है आपके जहन में जिसमें 18 करोड़? कोई मुल्क 8 करोड़ की आबादी में कोई मुल्क ऐसा भी मैंने नहीं देखा जहां पे बार बार फौज आके बैठ जाए। कोई मुल्क ऐसा भी नहीं देखा जहां पे PCO के ओथ उठा ले। कोई मुल्क ऐसा भी नहीं देखा जो उसको कहे परवेज मुशर्रफ को जाओ 3 साल के लिए ऐश करो। आज वही सियासी लोग हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, JUI के हैं, ANP के हैं, मैंने सब कुछ देखा है। 28 साल मैं ये कहती हूँ अगर फेडरल गवर्नमेंट की गलती है, अगर खराबी है तो उसको खत्म करना चाहिए। क्या आप बताएं, साइकोलॉजिकल जो आप प्रोपोगंडा करते रहते हैं हमेशा करप्शन का, मुझे सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोपोगंडा, किसे पैसे नहीं बनाए इस मुल्क के? अच्छा, आप साबित कर दें। साबित मैं करूं? तो मैं करूं। रेंटल पावर, रेंटल पावर सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। क्या साबित किया? सुप्रीम कोर्ट ने आज करप्शन में आपका वजीर अंदर है। वजीर अंदर क्या है? आप ये भी बात गलत करते हैं। बिल्कुल बेगुनाह वजीर अंदर है। आप उसको बुलाएं, आप उसकी सारी रिकॉर्ड चेक करें, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेटर्स क्यों बदलते रहते हैं आप लोग? इन्वेस्टिगेटर अगर बदले तो वो मामलात ही और हो। हमने 11,000 इन्वेस्टिगेटर नहीं बदले, पूरा अपना आप दे दिया जनाब सरदारी साहब ने। कोई एक चीज साबित नहीं कर सके। दे दिया जी आप लोगों ने। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, जिधर फैसले आ रहे हैं उधर आपका नाम चलता है। सुई गैस के मसले को सारी दुनिया में भी खत्म नहीं हो सकते कि हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं। हम इल्जामात आप पे लगा रहे हैं, हम पे नहीं लगा रहे। हमने बैठ के कंसिस्टेंट पॉलिसीज देने, नहीं आपने शफाफ गवर्नमेंट देनी है जो आप नहीं दे पा रहे। मेरी बात सुने, एक बात, आपके पास सिंध में 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, 3। आप जानती है इस बात को? और मुझे कल शर्मिला फारूकी साहब कहती है हाँ जी हम तीनों अपनी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और यही तो मसला है।
तनख्वाह तो आपको इसी खजाने से मिल रही है ना। मैं लेकिन इसका जवाब आप नहीं दे सकती क्योंकि 3 वजीर किस तरह जस्टिफाई करेंगे? 3 वजीर नहीं होंगे, मैं जवाब आपको दे दूंगी। 100 वजीरों के नाम बता दें। आप 1 घंटे में मुझे 100 वजीरों के नाम बता दें तो मैं इनको मान जाऊं, लेकिन मुझे ये बताइए सर, आपको 6 कैंप ऑफिस किस लिए चाहिए पंजाब लाहौर के अंदर? ज़हीम कादरी साहब 4 है। 6 है सर, गिना 4 है कैंप ऑफिस, गिना दूं आपको? सिर्फ 4 है। गलत इत्तला आपकी। और जो 4 क्यों चाहिए भाई? का खर्चा 7 करोड़ था, जिस सीएम हाउस का खर्चा 2007 में 7 करोड़ था, अब वो 74 लाख पे आ गया काशिफ। और 74 लाख भी महीने का लगाते हैं ना भाई। 7,500 इलीट आपके साथ चलती है, मुझे ये बताइए। हाँ सर जी, कल भी आपने बात की, मैं इसका जवाब दे आपके 10 में से 8 एडवाइजर नॉन इलेक्टेड। जवाब 4 साल तक शहबाज शरीफ साहब अपने हाथ में रखिए। पूरा जवाब दूंगा, कैलकुलेटिव दूंगा। ये कौन है? और इब्राहिम मुगल साहब बोल रहे शायद। पूरा कैलकुलेटिव जवाब दूंगा। को बाबू चला रहे हैं, खुदा की कसम पंजाब में जमहूरियत का बहुत बड़ा दुश्मन मियां शहबाज शरीफ है। बाबू चलाता है, किसी सियासी बंदे की जरूरत नहीं कि मियां शहबाज शरीफ का दरवाजा अंदर जा सके। उसने तो इतना ज्यादा शजरे ममनूआ बना दिया है सियासत को। आप आके पंजाब में देखें, बाबू फाइल पर दस्तखत कराता है और बाहर वक्त चल जाता है। वजीर बाहर बैठा हुआ दंडियां निकाल रहा होता है। खुदा की कसम इतना बेबुक्ता कर दिया है। ठीक है जवाब ले। ऐसे लोगों को पंजाब में पेन पे तो ईमान में तरस आता है हमें। जी आप बताइए ज़हीम कादरी साहब, ये बात तो जो सुना रहे हैं साहब, और जब के एंटर करवा दूंगा, इतना परेशान ना हो। ये आपको दुख है तो मैं आप मेरे भाई हैं, इस तरह न आपको मैं बाबुक्कर देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप किस तरह की बातें हैं। और लोगों के साथ बिहेवियर करके आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज भी मेरी बात सुने ज़हीम कादरी साहब, आज भी बात यही होती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, सिर्फ इसलिए कि किस तरह वाई बिकॉज ही कॉल्स ऑल द शॉट। मुझे बताए हर जगह लैपटॉप तकसीम करने, फिर मैं कहूंगा कल आप लोग आपकी पार्टी फिर माइंड कर जाती। मुझे बताए कि क्या किस हैसियत से जाते हैं? एमएनए है, एमपीए भी नहीं है, वजीर भी नहीं है, मुशीर आप जाके बांटे। मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का क्या? इस वक्त तक मैं 18 डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुका हूं। हमजा शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ 2 जगह पे गए हैं, मंडी बहाउद्दीन और गालिबन चिश्तियां, एक लेडीज कॉलेज में। चले मुझे एक बताइए सर, आपके पास एस्कॉर्ट है ज़हीम कादरी साहब या नहीं है? पुलिस की एस्कॉर्ट आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? पुलिस की एस्कॉर्ट, पुलिस की सिक्योरिटी? हाँ, अब मेरे पास सर मैंने एक दफा फोन पे आपसे बात कर रहा था, आपके आगे गाड़ी लगी हुई थी फोन पे। से काशिफ, आप अगर मेरे पास पुलिस स्क्वाड हो तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास पुलिस स्क्वाड हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जहां तकरीबन 1200 मुहाफिज है, 1200 के करीब मुहाफिज है रायबंद महल के इर्द गिर्द। और मैं कहना क्या चाहता हूं सर, आप एक सेकंड मुझे ब्रेक में लेने दें। ठीक कह रहे हैं सेनेटर, मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि 100% ठीक कह रहे हैं। हसन निसार साहब, 1 किलोमीटर का रोड जो रायबंद के मियां साहबान के घर पे जाता है, वो जो कि हुकूमत की प्रॉपर्टी है, क्या उस पर आम आदमी चल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे तो इनसे नफरत ही इसलिए हुई है। क्यों नहीं चल सकता? इन्होंने अपने घर तक सड़क बनाई, बाकी आधी सड़क इन्होंने 3 साल तक बंजर और वीरान रखी। इनको यह ख्याल नहीं आया कि यहां से बच्चे गुजरते हैं और इनके अस्पताल के मरीज गुजरते हैं। ये इतने बेहिस लोग हैं, एकड़ों के हिसाब से इन्होंने जगह घेरी हुई है। वहां भी मॉडल टाउन भी, जहां भी जाएं इनकी रिहाइश गांव पे। ये तो जाती है भाई। ये हसन निसार साहब आप कह रहे हैं, ये रोड भी आप टीवी पर देख सकते हैं जो रायबंद की तरफ जाती है जनाब। लेकिन क्या करें, एक तरफ ये है जो पंजाब का सीन है, दूसरी तरफ ये है जो मरकज का सीन है। दोनों तरफ गवर्नेंस की हालत हमारे सामने। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, तो कोई सोल्यूशन है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस पर बात करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।